अगली खबर अमेरिका से आपके सामने रखनी है, लेकिन वो है रिलेटेड टू यू। उस खबर पर आपने बहुत गहरी नज़र भी रखनी है और उसको समझने की भी कोशिश करनी है, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट है वो हम सबकी ज़िंदगियों पर बहुत गहरा होने जा रहा है। वो है सदर ट्रंप का वो बयान जो उन्होंने नेतन्याहू के साथ बैठकर दिया कि जो गज़ा की पट्टी है उस पर अमेरिका कब्जा कर लेगा या अमेरिका टेक ओवर कर लेगा और उस पर होटल्स बनाए जाएंगे, डेवलपमेंट की जाएगी, लेकिन फ़लस्तीनियों को वहाँ से हटाकर निकाल कर दूसरे मुल्कों में आबाद किया जाएगा। और उन्होंने डिमांड की दूसरे मुल्कों से कि वो आबादकारी में हमें हेल्प करें। अब ये स्टेटमेंट जो है इसने हर चीज़ बदल के रख दी है मिडल ईस्ट के अंदर। इससे नई जंगें भी हो सकती हैं, इससे नए मसले भी जन्म ले सकते हैं जो हम सबकी ज़िंदगियों को बहुत गहरे तरीके से हम उस पर असरअंदाज हो सकते हैं। अब जैसे ही सदर ट्रंप की ये स्टेटमेंट आई, पूरी दुनिया ने इस पर रिस्पॉन्ड किया। मुसलमान मुल्कों को तो एक साइड पर रखते हैं, जो गैर मुस्लिम मुल्क हैं उन्होंने भी इस पर भरपूर रिस्पॉन्स दिया। मसलन ऑस्ट्रेलिया के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने कहा कि ये गलत है। अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों के मुताबिक फ़लस्तीनियों को उनका हक मिलना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो यूनाइटेड नेशंस ने भी इसी तरह से इसे कंडेम किया और कहा कि नहीं, फ़लस्तीनियों का गज़ा पर हक है। सदर पुतिन ने रशिया से, उन्होंने भी इसको कंडेम किया और कहा कि फ़लस्तीनियों का गज़ा पर हक है और उनको इस तरीके से वहाँ से नहीं निकाला जा सकता। इसके अलावा मुसलमान मुल्क, हमारे साथ ही चले जाइए, साथ वाला मुल्क अफ़गानिस्तान, उन्होंने भी इस पर सख्त रिस्पॉन्स दिया और उन्होंने कहा कि ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। सऊदी अरब जो कि पहले इजराइल से मिल रहा था, पींगें प्यार मोहब्बत की बढ़ रही थी, उन्होंने भी अब ये कहा है कि जब तक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नहीं हो जाता इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। जब सऊदी अरब ने ये कह दिया तो ऑटोमेटिकली आप समझ लीजिए कतर, कुवैत, यूएई और बहुत सारे दूसरे ममालिक की यही स्टेटमेंट आ गई। और भी मुसलमान मुल्क जैसे ईरान है, उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया। लेकिन एक मुल्क है जो बिल्कुल खामोश बैठा है, जिनका कोई लेना देना नहीं, उनको लग रहा है उन्होंने सुना ही नहीं। जैसे उन्हें इमरान खान का ख़त नहीं मिला, बिल्कुल वैसे ही उन्हें सदर ट्रंप का ये बयान नज़र नहीं आया। वो गुंगे हो गए हैं, बहरे हो गए हैं और बोल नहीं रहे। और वो कौन है? वो है मुल्क जहाँ पर वज़ीर आज़म फॉर्म 47 का शहबाज शरीफ है, वज़ीर ख़ारजा वहाँ पर इसहाक डार है और वज़ीर दिफा वहाँ पर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ है। और ये एक न्यूक्लियर पावर है, ये 5वीं बड़ी दुनिया की आबादी है, वाहिद इस्लामी मुल्क है जिनके पास न्यूक्लियर पावर है। ये आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा मुस्लिम मुल्क है इंडोनेशिया के बाद। और इसके आर्मी चीफ जिनके पास असल ताकत है वो हाफिज़ कुरान है और उनका नाम, आर्मी चीफ का नाम जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री है।